हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू आसान मैथ्स वंस अगेन। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ के, और आपने फ्रैक्शन चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और प्लस उसकी प्रैक्टिस भी आपकी हो गई होगी। बहुत ही बढ़िया। तो आज का चैप्टर जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोगों का है बेटा क्या, डेसिमल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल चैप्टर। डेसिमल चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 2-3 दिन वही डेसिमल चैप्टर हमारा चलेगा। हम इसको बेसिक से देखेंगे, प्लस इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक्साइटेड है न्यू चैप्टर के लिए? वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज डेसिमल्स। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है डेसिमल्स। डेसिमल्स, व्हाट इज डेसिमल? पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें कि सर ये डेसिमल क्या होता है। उसके बाद की बातें, क्वेश्चंस तो हम करते रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डेसिमल क्या होता है? अ डेसिमल इज अनदर वे ऑफ राइटिंग अ नंबर और अ पार्ट ऑफ अ होल। It is used as a decimal point to separate the whole number पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शन पार्ट। बेटा होता क्या है, डेसिमल एक अलग तरीका है जिसमें हम लोग होल के एक पार्ट को लिखते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, वो हमने पढ़ा था। तो डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों सेम पार्ट ही होते हैं, बट डेसिमल में हम लोग पॉइंट लगाना स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। नाउ तो डेसिमल क्या है? डेसिमल भी होल का एक पार्ट ही होता है, ठीक है। इट यूज्ड अ डेसिमल पॉइंट। अच्छा, डेसिमल पॉइंट जब भी हम लिखते हैं तो हम लोग एक डेसिमल पॉइंट, जैसे ये ऐसे पॉइंट का यूज करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर लिखने के लिए, जिसमें क्या होता है बेटा, होल नंबर और आपका जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो इस डेसिमल नंबर की मदद से अलग होता है। अभी सिर्फ इतना समझो, फालतू में हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें सोचना नहीं है कि सर आप क्या बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो क्या है, बुकिश लैंग्वेज है जो कि मुझे आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, जैसे यहाँ 4.2 लिखा हुआ है ना। तो 4.2 में बेटा 4 जो है आपका, ये क्या है, एक होल नंबर है, फिर पॉइंट है जिसको हम डेसिमल कहते हैं, और उसके बाद जो नंबर आता है वो डेसिमल नंबर कहलाता है, ठीक है। ये डेसिमल प्लेस है, डेसिमल वैल्यू आप इसको कह सकते हो। तो हम लोग इसको कैसे रीड करते हैं, 4.2। तो इसमें 4 होल नंबर है और ये डेसिमल पार्ट है आपका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना फ्रैक्शन पार्ट, वो है, ठीक है। उसी तरीके से 11.75 में आपका 11 जो है वो आपका होल नंबर है। तो जो डेसिमल से पहले नंबर आता है वो हमारा होल नंबर कहलाता है, और डेसिमल के बाद जो आता है वो हमारी डेसिमल वैल्यू कहलाती है। उसी तरीके से 0.80, तो इसमें क्या है, हमारा 0 जो है वो होल नंबर है और 80 जो है वो हमारा डेसिमल नंबर है। इतनी बात समझ में आ गई? अभी बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो और डिटेल में समझाऊंगा, अभी आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेस वैल्यूज एंड डेसिमल। बेटा जैसे हमारे पास प्लेस वैल्यूज होती है होल नंबर में, वैसे हमारे पास डेसिमल नंबर में भी प्लेस वैल्यूज होती है। कैसे? अभी दिखाता हूं, देखो यहाँ पे। जस्ट एज होल नंबर्स, जैसे कि होल नंबर होते हैं उसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, आपने पढ़ी है प्लेस वैल्यूज बचपन में। वेरी गुड। उसी तरीके से डेसिमल में भी प्लेस वैल्यूज होती है, बट वो कहां होती है, डेसिमल्स हैव प्लेसेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब जैसे देखो आपको ये टेबल दिख रही है, इस टेबल में ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपके डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। अभी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट वाली जो नंबर है, ये देखो वंस, टेंस, 100, ये तो हमने बचपन से पढ़े, जो कि हमारे होल नंबर की प्लेस वैल्यू होती है। हम इसमें नंबर पुट करते थे, बहुत सारे हमने ऐसे क्वेश्चंस भी किए थे, बट हमने डेसिमल प्लेस वैल्यू नहीं देखी थी। अब डेसिमल प्लेस वैल्यू हम लोग आज से देखेंगे और सीखेंगे क्या होती है। तो ये डेसिमल के राइट में देखो, ये डेसिमल का ये वाला राइट वाला पार्ट है पूरा, इसमें देखो लिखा हुआ है टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए यहां पे डेसिमल के बाद 1 से स्टार्ट नहीं होती है। पहली बात तो जो डेसिमल वैल्यूज होती है वो टेंथ से स्टार्ट होती है, फिर हंड्रेड्स होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं, और इसके एंड में आप देखोगे टीएचएस लगा होता है सबके, टीएचएस, टीएचएस और टीएचएस। तो इसको हम टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स नहीं बोलेंगे, टेंथ्स, टीएचएस की आवाज आनी चाहिए, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स हम इसको बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। इसको हम लोग यहां से इरेज कर देते हैं ताकि आपको इजीली टेबल विजिबल हो। अब देखो यहां पे क्या बोला है, देयर आर नंबर्स, यहां पे नंबर है 384.5। अब ये 384.5 जो है ना, इसमें देखो 384 हमारा क्या है, होल नंबर है। देखो 384.5 में 384 डेसिमल से पहले की वैल्यू है ना, तो ये हमारा होल नंबर है, और ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है 5, तो ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो 384 को हम लोग टेबल में कैसे पुट करेंगे, तो यहां पे ध्यान से देखो, देखो 4 वंस की प्लेस पे, तो वंस की प्लेस पे 4 रखो, 8 10 की प्लेस पे, तो 8 10 की प्लेस पे रखो, और 3 100 की प्लेस पे, तो 100 की प्लेस पे रखो। इतना समझ में आया? फिर ये डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो देखो ये डेसिमल पॉइंट हमने यहां लगा दिया एज इट इज। उसके बाद 5 है। अब 5 मैंने आपको बताया था, जो डेसिमल की प्लेस वैल्यू होती है वो कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होती है, इट स्टार्टेड फ्रॉम टेंस। तो पहली वैल्यू क्या है, टेंस, इसका मतलब हम इसको यहां लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस नंबर को डेसिमल की प्लेस वैल्यू में और होल नंबर की प्लेस वैल्यू में पुट किया। समझ में आया?
वैसे हम लोग करेंगे सेकंड वाला 24.43। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 24.43 में ये 4 है वंस की प्लेस पे और ये 2 है टेंस की प्लेस पे। तो ये 4 लिखा हमने वंस और ये 2 लिखा हमने टेंस। यहाँ डेसिमल 0.43 है तो हमने यहाँ 0.4 मतलब टेंस की प्लेस और 3 मतलब 100 की प्लेस। तो ये हमारा इस तरीके से हमने टेबल की फॉर्म में इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। आ रहा है समझ में? कोई भी डाउट लग रहा है तो अभी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर लो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख लो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आपको जितनी बातें पूछनी है आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिख के धमाधम पूछो, हर एक बात का आपको पक्का से जवाब मिलेगा। इट इज माय प्रॉमिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये फ्रैक्शन और डेसिमल क्या है बेटा, एक ही चीज है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, फ्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देते हैं, और जो डेसिमल होता है वो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट लगा के हम लोग वो लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहां लिखा गया है फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर द मल्टीपल ऑफ 10 कैन बी रिटन इन डेसिमल। अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के नंबर अगर 10 के मल्टीपल हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट तरीके से, अभी मैं बताता हूं। अब डिनोमिनेटर में जैसे मान लो 10 का मल्टीपल जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1 के बाद इनफाइनाइट जीरो या 1 के बाद सिर्फ जीरो की रिपीटेशन हो रही है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यहां देखो 11/10 है ना, तो आप यहां देखो 10 का मल्टीपल है ये, ठीक है। अब यहां पे कितने जीरो है, 1 जीरो है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू में क्या करेंगे हम, वंस की तरफ से काउंट करके जितने जीरो हैं उतने डिजिट के पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब नीचे एक जीरो है ना, तो एक जीरो के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो के लिए सर हम करेंगे एक डिजिट से पहले पॉइंट। तो यहां पे 11 में एक डिजिट है पहले 1, तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाना था और हमने दोबारा बचा हुआ 1 लिख दिया, तो 1.1 इज आर डेसिमल वैल्यू। तो देखा हम लोगों ने फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे लिखा, अगर डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल है तो। अब देखो उसी तरीके से है 456/100, डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल है तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो है सर, तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट से पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो 2 डिजिट मतलब पहली डिजिट 6, दूसरी डिजिट 5, इससे पहले पॉइंट लगा दो और फिर बचा हुआ नंबर लिख दो, तो 4.56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, कोई डाउट लग रहा है? नहीं। उसी तरीके से देखो 3114, ये वैल्यू जो है इसको कैसे करेंगे, तो 3114/1000 है सर, ये 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, तो न्यूमरेटर में कितनी वैल्यू से पहले पॉइंट लगेगा, एग्जैक्टली 3 डिजिट से पहले। तो पहली डिजिट है 4, दूसरी डिजिट है 1, तीसरी डिजिट है 1, फिर पॉइंट लगा दो और बचा हुआ 3 लिख दो, तो ये हो गया आपका डेसिमल। समझ में आया किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल लिखते हैं अगर डिनोमिनेटर में आपका 10 का मल्टीपल है तो। आई होप आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डेसिमल करते कैसे हैं। बेटा अक्सर क्या होता है, बच्चे डेसिमल नंबर को गलत रीड कर लेते हैं और वो आपको भी नहीं पता। अभी मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे डेसिमल नंबर गलत रीड करते हैं और उसको सही रीड करने का तरीका क्या है। जब मेरे पास आ गए हो तो कोशिश करूंगा मैं आपको कि हर एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाता चलूं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो इन नंबर को रीड करो, हम इसको क्या करेंगे 0.4, तो हमने लिखा है 0.4। ये क्या है 1.7, तो हमने लिखा 1.7। इसको क्या रीड करेंगे 3.5, 3.5। इसको करेंगे 9.9, तो 9.9। अगर मान लो मुझे रीड करना है 9.45, तो इसको आप क्या बोलते हो, अक्सर आप बोल दोगे इसको 9.45। यस, इसको आप क्या बोलोगे 8 आप इसको अक्सर बोल दोगे 8.66। तो बेटा एक चीज आप ध्यान रखना, आप होल नंबर को तो कंबाइन करके रीड कर सकते हो, बट डेसिमल नंबर को कभी भी कंबाइन करके रीड नहीं करना। जैसे मैं यहां पे क्या बोलूंगा, इट इज 9.45 नहीं, इट इज 9.45, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू को कभी भी कंबाइन करके रीड नहीं करना है, कभी भी 45, 66, 99 गलत, ऐसे कभी नहीं बोलना है, ये आपका रॉन्ग मेथड है। आपको कैसे बोलना है 9.45, 8.66, क्लियर है। बट अगर इसको मैं उल्टा कर दूं 45.9, तो आप, ये होल नंबर है ना, तो होल नंबर को तो हम कंबाइन करके रीड कर सकते हैं, तो आप इसको 45.9 बोल सकते हैं। यू विल नॉट से 45.9। सिर्फ डेसिमल वैल्यूज में अगर नंबर हैं तो उनको आप सेपरेट करके पढ़ेंगे, अदरवाइज होल नंबर में आप उसको कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे चलते हैं इसी शर्त पे कि हमें ये बात समझ में आ गई और अब हम लोग इस चीज को गलत रीड नहीं करेंगे। अब देखो राइटिंग इन डेसिमल फॉर्म, हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको। अब देखो 0.4 को हम क्या बोल सकते हैं, 4/10। देखो THS लग रहा है, 4
टेंथ्स, मतलब 0 तो होल नंबर है, तो होल नंबर पे तो हम लोग 0 आ रहा है तो 1 टेंस 100 पे कुछ लिखेंगे नहीं, और 4 टेंथ्स की प्लेस पे आ रहा है तो हम इसको यहां पे राइट डाउन कर देंगे। सो दिस इज 0.4, ठीक है, या हमको इसको कह सकते हैं 4th टेंथ्स, मतलब ये 0.4 हो गया। 6 टेंथ्स, मतलब टेंथ्स की प्लेस पे 6 आ रहा है तो टेंथ्स की प्लेस पे 6 लिखो, ये 0.6 हुआ। 2 एंड 3 टेंथ्स, अब 3 कहां पे आ रहा है, टेंथ्स की प्लेस पे आ रहा है तो 3 लिखो टेंथ्स की प्लेस पे, एंड 2 बोला इन्होंने तो 200 या 20 तो नहीं बोला, 2 बोला है, दैट मींस वो वंस की प्लेस पे हम लिखेंगे। तो यहां पे ना लिखते हुए हम इसको क्या करते हैं, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको यहां नीचे इसी के साथ लिख देता हूं, तो उसको हम क्या बना देंगे, 2.3 बना देंगे। आई होप आपको समझ में आया कैसे लिखना है। तो 4 टेंथ्स मतलब टेंथ्स की प्लेस पे 4 है तो हमने 4 टेंथ्स की प्लेस पे लिखा तो ये 0.4 हो गया। 6 टेंथ्स मतलब 6 की प्लेस पे टेंथ्स है, टेंथ्स की प्लेस पे 6 है तो हमने 6 टेंथ्स की प्लेस पे लिख दिया, और ये हमारा हो गया यहाँ पे 3 की प्लेस पे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, हम लोगों ने डेसिमल पढ़ते कैसे हैं ये समझ लिया। हमने डेसिमल हम लोग टेबल के फॉर्म में अगर उसको लिखना हो हमें प्लेस वैल्यू के फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे, हम लोगों ने वो समझ लिया। अब जब इतना समझ में आ गया है तो क्यों ना एक बार हम लोग ये भी सीखें कि डेसिमल को कंपेयर कैसे किया जाता है, हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सी डेसिमल वैल्यू बड़ी है छोटी है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन में सीखा था ना बड़ा छोटा चेक करना, वैसे हम लोग डेसिमल में भी अब सीखेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखो स्क्रीन पे ध्यान से देखना। कंपेयरिंग डेसिमल्स, to figure out which decimal is larger, start by comparing the whole number parts. If they are same, compare the 10th digit, then 100th digit and so on. सिंपल सी बात है, आपको किसी भी दो डेसिमल को अगर कंपेयर करना है तो सबसे पहले आप उसके होल नंबर चेक कर लो, जिसका होल नंबर बड़ा हो जाएगा वो डेसिमल ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। बट अगर कभी कभी ऐसा होता है डेसिमल वैल्यूज से पहले जो होल नंबर लिखा हुआ है वो सेम है, अब हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया, ये तो दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब क्या ये दोनों डेसिमल सेम है, नहीं। फिर आप क्या करेंगे, अगर डेसिमल वैल्यूज से पहले जो होल नंबर है वो सेम है तो आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज चेक करेंगे, दैट इज टेंथ्स की प्लेस। अगर वो भी सेम है तो फिर आप हंड्रेड्स की प्लेस है वो चेक करो, वो भी सेम है तो आप ऐसे आगे आगे वाली वैल्यू चेक करते जाओ, और जहां पे जो बड़ी वैल्यू मिल जाए वहीं पे आप बोल देना ये नंबर बड़ा है। ठीक है, अब कैसे मैं समझाता हूं, देखो आपको कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल 2.45 बोलूं या 45 बोलूं, वेरी गुड सर, इट इज 2.45, क्योंकि वो डेसिमल वैल्यू है तो हम उसको कंबाइन करके नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे 2.45 ना कि 2.45, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरा नंबर है हमारा 2.81, वेरी गुड, नॉट 81। अब मुझे कंपेयर करना है इन दोनों को, तो कंपेयर के लिए मैं देखूंगा पहले यहां पे होल नंबर क्या है, तो देखो इसका होल नंबर 2 है और इसका होल नंबर भी 2 है। अरे भैया ये तो दोनों होल नंबर 2 हो गए, यहां पे देखो ये होल नंबर 2 और ये भी होल नंबर 2, कोई बात नहीं, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू चेक करते हैं। टेंथ प्लेस पे 4 है, टेंथ प्लेस पे 8 है, तो 4 बड़ा या 8 बड़ा, 8 बड़ा ना, तो ये आपकी ग्रेटर वैल्यू हो गई। समझ में आया कैसे करते हैं इसको। तो अगर मैं इसको बोलता, जैसे मान लो एक और नंबर लेते हैं 4.761 और हम लेते हैं यहां पे 4.791, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो सबसे पहले होल नंबर चेक करेंगे, यहां पे होल नंबर 4 है, यहां भी 4 है, आगे बढ़ो। टेंथ की प्लेस 7 है, टेंथ की प्लेस 7 है, ये भी सेम है, आगे बढ़ो। हंड्रेड की प्लेस 6 है, हंड्रेड की प्लेस 9 है, तो कौन सा बड़ा, 6 बड़ा या 9 बड़ा, 9 बड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे 9 की तरफ ग्रेटर साइन लगा देंगे। सिंपल सी बात, आया समझ में, बहुत ही बढ़िया। अगर समझ में आया तो आओ फिर आगे चलते हैं और कुछ नया देख लेते हैं। अगर कंपैरिजन समझ में आ गया तो अब आप देखो कि यहां पे लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। जैसे हमने लाइक अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े थे वैसे ही लाइक और अनलाइक डेसिमल भी होता है। तो लाइक और अनलाइक डेसिमल होता क्या है सर, आप ये बताओ। तो देखो लाइक डेसिमल क्या होता है, डेसिमल्स विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर डेसिमल प्लेसेस पे नंबर ऑफ वैल्यू सेम है, नंबर सेम नहीं है, नंबर ऑफ वैल्यू सेम है, दोनों में डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं वो लाइक फ्रैक्शन है, या सॉरी उसको हम कह सकते हैं लाइक डेसिमल है। जैसे देखो यहां लिखा हुआ है 3.14 एंड 5.89, यहां बोला गया है सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, उनके डेसिमल प्लेसेस जो है वो सेम होनी चाहिए। अब देखो यहां डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 2 है, और यहां पे भी डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 2 है, तो डेसिमल प्लेसेस दोनों नंबर की सेम है ना, 2 2 है दोनों तरफ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लाइक है। अगर मैं बोलता हूं ये 3.146 होता, ये 5.8 होता,
तो हम क्या बोलते हैं, सर यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 3 है, 1 2 और 3, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितनी है, 1 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ डेसिमल प्लेसेस सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ डेसिमल प्लेसेस 3 है, यहाँ पे 1 ही है, इसका मतलब ये लाइक नहीं है। आई होप आपको समझ में आया। डेसिमल नंबर नहीं, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सर 3 पॉइंट यहाँ 14 है तो यहाँ पे भी 5.14 ही होना चाहिए। डेसिमल नंबर सेम नहीं होने चाहिए, डेसिमल पे जो प्लेसेस है वो सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर 2 डेसिमल नंबर हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए, इधर 3 है डेसिमल प्लेसेस तो इधर भी 3 होनी चाहिए, इधर 4 है तो इधर भी 4, इधर 1 तो इधर भी 1। आप समझ में आया डेसिमल प्लेसेस और डेसिमल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बढ़िया, चलो आगे देखो। अनलाइक क्या होता है बेटा? जब लाइक डेसिमल में नंबर ऑफ प्लेसेस जो है डेसिमल की वो इक्वल होती है तो अनलाइक में इक्वल नहीं होती होगी, सिंपल सी बात। तो देखो यहाँ पे डेसिमल विद डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट नंबर है तो क्या होगा, वो अनलाइक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2.5 है और 3.125 है। मुझे बताओ यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितनी? वेरी गुड सर, यहाँ पे डेसिमल प्लेस एक ही है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितनी? सर यहाँ 3 है। तो क्या डेसिमल प्लेसेस सेम है क्या दोनों नंबर की? नहीं है ना बेटा। आपको समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? स्क्रीन पे देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि डेसिमल प्लेसेस जो है वो दोनों साइड सेम नहीं है, क्योंकि यहां डेसिमल प्लेस 1 है और यहां डेसिमल प्लेस 3 है। मतलब यहां डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहां डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, ये अनलाइक है। क्या है ये? अनलाइक है, ये लाइक नहीं है। समझ में आई बात? अगर समझ में आई तो चलो इसका बताओ मुझे। अगर मैं बोलूं 4.56 और मैं बोलूं 4.9, तो ये लाइक है या अनलाइक है? तो आप क्या बोलोगे? सर अनलाइक है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल प्लेसेस है 2, मतलब डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है वो 2 वैल्यूज है, और यहाँ डेसिमल के बाद जो है 1 वैल्यू है, तो डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये भी अनलाइक हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज लाइक एंड व्हाट इज अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है वो नंबर ऑफ प्लेसेस उसकी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर है एक वैल्यू में, तो दूसरे नंबर में भी डेसिमल के बाद 3 ही होने चाहिए। इधर 2 वैल्यूज है तो इधर भी 2, इधर 3 है, इधर 3, इधर 4, इधर 4। और अनलाइक मतलब दोनों तरफ डेसिमल प्लेसेस अलग होगी। इधर अगर 1 है तो इधर हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो या 0 हो। इधर 2 है तो इधर 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलो नेक्स्ट देखो, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल टू लाइक। अब हमने लाइक अनलाइक समझ लिया है ना, तो आपको याद है कि हम लोगों ने फ्रैक्शन में भी अनलाइक को लाइक में चेंज किया था, डिनोमिनेटर सेम करके, रिमेंबर? बहुत बढ़िया। तो उसी तरीके से क्या होता है बेटा, हमें लाइक और अनलाइक को भी क्या करना होता है, इधर डेसिमल में उनको सेम बनाना होता है, ताकि हम उनको कंपेयर कर सके या फिर हम उनकी बातें समझ सके। तो उनको सेम कैसे करेंगे अभी समझाता हूं। You can make unlike decimal into like decimal by adding zeros at the end। आप क्या करो, एंड में 0 ऐड कर दो। 0 ऐड करके आप क्या करो, दोनों तरफ के डेसिमल्स को सेम बना लो। जैसे यहाँ 2.5 है, यहाँ 3.134 है, 2.5 है और यहाँ पे क्या है 3.134। अब देखो पहले बताओ मुझे लाइक है या अनलाइक है? आप बोलोगे सर अनलाइक है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल वैल्यू 1 है और यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज 3 है, मतलब डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 1 हो गई और यहाँ पे 3 हो गई। तो मैं इसको लाइक कैसे बनाऊं? तो आप क्या करोगे, सिंपली जिधर वैल्यू कम है उधर उतने ही नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दो। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, और यहाँ कितनी है, 1 है। तो यहाँ कितनी कम है, 2 कम है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, 2 0 ऐड कर दो। तो अब देखो ये लाइक हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस कितनी हो गई, 3, और यहाँ पे भी कितनी हो गई, 3। अब आप ये बोलोगे सर ये तो 5 से 500 बन गया। नहीं बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डेसिमल वैल्यू के बाद जो नंबर है उसके बाद आप कितने भी 0 ऐड करो, नंबर हमेशा सेम ही रहेगा। वो तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ लाइक बनाने के लिए हम 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल समझो। अगर मैंने लिखा यहाँ 1.470 और यहाँ लिखा मैंने 7.30, अब मुझे बताओ ये लाइक है या अनलाइक है? आप बोलोगे सर अनलाइक है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल प्लेसेस 3 है, यहाँ डेसिमल प्लेसेस 2 ही है। तो मैं इसको लाइक बनाने के लिए क्या करूंगा, तो सर जिधर वैल्यू कम है उधर हम 0 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 है ना और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ 3 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, वैल्यू के एंड में एक और 0 राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। हमेशा एक ही चीज याद रखना, जब भी 0 ऐड करोगे तो वो राइट हैंड साइड में ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मन से यहाँ पे 7.30 लिखा हुआ है तो आप 3 से पहले ऐड करो। नहीं सर, आपने तो कहा था 0। नहीं, 0 हमेशा राइट हैंड साइड पे इधर राइट की तरफ ऐड होगा, ना कि लेफ्ट की तरफ। ये गलत है, ये सही है।
समझ लो मेरी बात। अगर समझ में आया तो चलो एक और बता दो। यहाँ लिखा हुआ है 7.11111 और यहाँ लिखा हुआ है 6.348। ये लाइक है अनलाइक है? ऑब्वियसली सर आप अनलाइक ही दे रहे हो अभी, ठीक है। तो इधर डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 और इधर कितनी है 3। तो इसको लाइक बनाने के लिए हम कितने वैल्यूज ऐड करें, इधर 2 वैल्यूज, और 2 वैल्यूज कौन सी ऐड होगी, 0, और वो किधर होगी, राइट हैंड साइड पे। तो 2 0 हम राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे, उससे पहले या बाद में कहीं इधर उधर मत लिख देना। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर समझ में आ रही है आपको बात, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए टाइम लो, देखो तब तक ये वाला वीडियो और नए वीडियोस आपके लिए रेडी हो गए हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।